क्या कोई डील होने का चांस है? कि हारने के बाद से, जब दिल्ली का चुनाव हारे उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, परेशान है। और इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता होगा क्या, कि दरअसल वो बीजेपी के दबाव में आ गई है या डर गई है। क्या आप बीजेपी की बी टीम बन गए? आप डर गए? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। हारने के बाद से पार्टी का काडर बहुत निराश है। लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता होगा क्या। ये बात जरूर है कि लोगों को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी, और अगर वो उम्मीदें टूट रही हैं तो उनके ऊपर ये खतरा मंडराता है। तब जरूर ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या एक बुलबुले की तरीके से उभरी हुई आम आदमी पार्टी थी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। धरने से निकली पार्टी, धरने को ही को चल रही है। मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है और यही खबर है केवल। आम आदमी पार्टी जो कि धरने से निकली, आंदोलन से निकली, वो पंजाब में किसानों के धरने को, आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित पांडेर समेत 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर टेंटों पर बुलडोजर चला दिया, तो तोड़फोड़ कर दी। और उसके बाद ये सवाल उठने लगा, जो कि विपक्ष भी सवाल उठाने लगा, कि चुनाव के दौरान तो ये पार्टी किसानों के साथ देने की बात कर रही थी, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल जो मोदी सरकार पे आरोप रखते थे वही सेम काम करने लगे केजरीवाल की पार्टी। बिना केजरीवाल की रजामंदी कुछ नहीं होता, जैसा कि मोदी के बारे में कहा जाता है। तो सवाल यह, क्या कोई डील हो गई है? क्या सत्ता के नशे में आम आदमी पार्टी चूर हो गई है? जैसा केजरीवाल पहले कहते थे जब आंदोलन करते थे कि सत्ता के नशे में मैं भी चूर हो सकता हूं, इसलिए जनता मुझे ऐसा बताए, जनता मुझे ये बताए। और तो सवाल यही है कि डील हो गई है, क्या सत्ता के नशे में चूर हो गई है, और इसका क्या खामियाजा आम आदमी पार्टी को पंजाब में और बाकी जगह भुगतना पड़ेगा। जो सबसे जल्दी पार्टी आई, क्या वो सबसे जल्दी चली भी जाएगी? इसी विषय पर बात करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष सर, धरने से निकली पार्टी, आप तो जुड़े रहे हैं, अचानक से धरने को कुचलने लगी बीजेपी। अब तो ये बात हो रही कि क्या डील की है क्या मोदी से कहीं, क्योंकि शराब घोटाला का बीजेपी आरोप लगाती रही, चुनाव में वही मुद्दा पूरा बड़ा बना दिया, तो जेल जाने के डर से उन्होंने क्या डील कर ली? क्यों कुचलने लगे धरने को अचानक से? देखिए, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है कि दरअसल आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से किसी तरीके की कोई डील हो गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि धरने से निकली हुई पार्टी अब धरने को कुचलने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब अपने पद से पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, पद से पूरी तरीके से भटक चुकी है, और अब उसको अपने उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कोई चिंता नहीं बची हुई है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि अगर आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी, माफ करिएगा, जो जो अन्ना का आंदोलन था, जब वो पहली बार जब वो जंतर मंतर में बैठा था, अगर इसी तरीके से उसको कुचल दिया गया था, उसी तरीके से उसको उठा के फेंक दिया गया होता, या जब रामलीला मैदान में बैठी था उसी तरीके से उठा के फेंक दिया गया होता, वहां बुलडोजर चला दिए गए होते, तो फिर आम आदमी पार्टी कभी बनती नहीं, तो कभी अन्ना का आंदोलन होता ही नहीं। तो एक पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जो धरने करके आगे बढ़ी है, और हर मसले पे धरना किया करती थी, आमरण अनशन में बैठा करती थी। वो पार्टी अब किसानों के साथ उसी तरीके का बर्ताव करने की कोशिश कर रही है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के साथ बर्ताव किया था। ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है, और ये इस बात को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब उसका किसी धरने प्रदर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई लेना देना बचा नहीं है। कायदे से तो उसको जाना चाहिए, किसानों से बातचीत करना चाहिए। उनके बड़े नेता भाई अरविंद केजरीवाल जाते, मुख्यमंत्री जी जाते, किसानों के नेताओं से बातचीत करते, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते, उनको आश्वासन देते। आप वो कर नहीं रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप किसानों को ही उखाड़ फेंक रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बार जब किसान एक साल से ज्यादा लंबे समय तक नरेंद्र मोदी की जो काले कानून थे किसानों के, जिसको काले कानून कहते थे, जब वो धरने पर बैठे, तब यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी, यही पंजाब के लोग जाकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे, उनके साथ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे, और उनके आंदोलन में शरीक हो रहे थे, उनकी मदद करने की कोशिश कर। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो उन्हीं को उखाड़ फेंकने की कोशिश करें, जबकि किसान तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो सर, जो सवाल मैंने भूमिका में ही बताया था कि ये कहा जा रहा है, इस पे लगातार विपक्ष भी कह रहा है और बाकी लोग भी, विशेषज्ञ भी यही बात कह रहे हैं कि क्या कोई डील होने का चांस है? देखो अंकुर, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हमारे पास जानकारी नहीं है जिसका आधार पर मैं कह सकूं किसी तरीके की कोई डील हुई या डील नहीं हुई है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि हारने के बाद से, जब दिल्ली का चुनाव हारे उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, परेशान है, और इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता होगा क्या।
अरविंद केजरीवाल आगे का रास्ता पंजाब से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है, जो पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है वो नरेंद्र मोदी को ही केंद्र में रखकर, बीजेपी सरकार को ही केंद्र में रखकर लगातार उन पर हमले करके आगे बढ़ी थी। अगर आज उसके बारे में खबर फैलती है, इस तरीके की बातें भी होती हैं कि दरअसल वो बीजेपी के दबाव में आ गई है या डर गई है, तो फिर उनके आगे की राजनीति का तो कोई रास्ता बचता ही नहीं उस लिहाज से, क्योंकि लोग फिर सवाल खड़े करेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम बन गए, आप डर गए, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप राजनीति को बदलने की बात करते थे, आप राजनीति के तमाम बड़े नेताओं का भ्रष्टाचारी कहते थे, और आप उन्हीं लोगों के साथ मिल गए, डरने लगे हैं। तो ये गंभीर सवाल खड़ा कर देगा, और ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए एक अस्तित्व का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अस्तित्व का बड़ा प्रश्न है, जो कि मैंने ज्यादातर सवाल भूमिका में ही कह दिए थे कि जो पार्टी एकदम से सत्ता में ऊपर काबिज हो गई थी, शीर्ष पे बैठ गई, वो एकदम से नीचे चली जाएगी, स्पीड से चली गई। क्या ये मौका जिस प्रकार से काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कहना देखिए बहुत मुश्किल है। किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में उनकी ऑबिचुअरी लिखना थोड़ी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें अगर ऐसे ही करते रहे सर, अगर ऐसे ही करते रहे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर भी कहूंगा किसी की ऑबिचुअरी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर आपने देखा पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से अचानक खड़े हो गए और भारी बहुमत से जीत कर आए, उनको उनकी सरकार बन गई वहां पे। और जो जगनमोहन रेड्डी थे, जिनकी तूती बोला करती थी, वो अचानक गायब हो गए। और आप देखिए चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के अंदर जहां किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस पार्टी उनको हरा देगी, वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसी की ऑबिचुअरी नहीं लिखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी एक बहुत ही कमजोर स्थिति में है और वो चुनाव हार गई। हारने के बाद से पार्टी का काडर बहुत निराश है, लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता होगा क्या। लेकिन फिर भी आज भी दिल्ली की विधानसभा में उनके पास 22 विधायक हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात के अंदर भी उनको 10% से ज्यादा का वोट मिला हुआ है, गोवा में तकरीबन 7% का वोट है और उनके पास 2 विधायक वहां पे हैं। तो और अरविंद केजरीवाल अभी भी एक बहुत ही मजबूत नेता हैं। वो अकेले ऐसे नेता थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास जिनके पास 2 राज्यों के अंदर सरकार थी। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है पंजाब के, लेकिन बंगाल के अंदर ही उनकी सरकार थी, बंगाल के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। इसी तरीके अखिलेश तो बहुत बड़े नेता माने जाते उत्तर प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में 37 सीट उनके पास सांसदों की, लेकिन वो यूपी चुनाव में भी 2017 के बाद से पूरी तरीके से पैदल है और लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, तीसरा चुनाव जीत पाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और यूपी के बाहर कहीं कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव के बारे में भी कह सकते हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बारे में कह सकते हैं। तो किसी की ऑबिचुअरी नहीं लिख सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी, और अगर वो उम्मीदें टूट रही हैं तो उनके ऊपर ये खतरा मंडराता है कि उनका अस्तित्व बहुत तेजी के साथ विघटित हो सकता है। लेकिन क्या कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 साल के अंदर हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर पंजाब का चुनाव अगर आम आदमी पार्टी हार गई और जिस तरीके से लोग आज की तारीख पंजाब में बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर और आम आदमी पार्टी के बारे में ले, तब जरूर ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या एक बुलबुले की तरीके से उभरी हुई आम आदमी पार्टी थी। लेकिन जब तक पंजाब में उनकी सरकार है, 90 से ज्यादा एमएलए उनके पास है, और तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और हमें एक पत्रकार होने के नाते इतनी जल्दबाजी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल में 2 सवाल होंगे। जैसा कि आपने कहा कि पंजाब में अगर ऐसे ही किसानों को ही अगर आप परेशान करेंगे तो पंजाब में तो अगला जो खामियाजा उनको क्या होगा वो सबको पता है। मैं उस सवाल पूछ के ये नहीं घोषित करना चाह रहा कि हाँ मैंने कुछ नया सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं जो आपने पहला सवाल था मेरा कि ये ऐसा क्या कोई जो आंदोलन से निकली पार्टी आंदोलन को कुचल रही है, लेकिन आपने भी उससे जो जवाब दिया अच्छा जवाब था, लेकिन मैं कुछ और आपसे चाहता हूँ उसमें। आप तो आम आदमी पार्टी को अंदर से जानते हैं, विचारधारा तो दूसरे भी जानते हैं, आप तो अंदर से ही जानते हैं। तो ये क्या रीजन हो सकता है? मतलब कुछ तो होगा, विशुद्ध तौर पर राजनीतिक स्वार्थ होगा। देखिए, अंदाजा ही लगा सकते हैं। इस वक्त जो चर्चा इस वक्त गर्म है, वो चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि आम आदमी पार्टी लुधियाना वेस्ट में जो असेंबली की सीट है, उस सीट को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। और वहां से उनके राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा, जहां तक अगर मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर लुधियाना वेस्ट की असेंबली की सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो संजीव अरोड़ा को जो है वो मान सरकार के अंदर उनको मंत्री बनाया जा सकता है और फिर वो राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे। और अगर राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता खुल जाएगा।
तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और उनका ये कहना था कि जो लुधियाना वेस्ट के जो तमाम ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग ने इनसे बड़ी शिकायत की थी कि भाई जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, इन किसानों की वजह से उनका धंधा चौपट हो रहा है और उसकी वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये बड़े पावरफुल वोटर्स हैं लुधियाना वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण हो, ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन हो, जिसकी वजह से उनको लगा हो कि ठीक है, किसान तो अभी हटा सकते हैं, और क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी काफी देने के तकरीबन 2 साल दूर है, वैसी स्थिति असेंबली चुनाव अगर हार जाएंगे तो फिर राज्यसभा का जो रास्ता है वो शायद बाधित हो सकता है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे पास अभी फिलहाल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिसके आधार पर मैं कुछ कह सकूं, लेकिन ये जरूर है कि एक एनालिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इस सवाल के साथ ही, इस जवाब के साथ ही कार्यक्रम को अब खत्म, यहीं पे जो कहते हैं कि अब पूरा माहौल बन चुका है, अब यहीं पे अगर खत्म कर देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा कि पूरे शो का निकल आया कि क्या हो सकता है, क्या इनका नुकसान हो सकता है, क्या इनका आम आदमी पार्टी कहाँ जा सकती है। जैसे कि सर ने कहा कि बुलबुले की तरह आई थी और क्या पता कब फूट जाए। तो अब केजरीवाल ये क्यों कर रहे हैं, इसका आशुतोष सर ने बताया कि ऐसा हो सकता है। इसका खामियाजा क्या होगा, ये विपक्ष कैसे इसको मुद्दा बनाएगा, वो भी एक मायने रखेगा। वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.